मौर्रखा 22 जून 2022 मुताबिक 21 ज़िक़ादा 1443 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी हुकूमत सियासी बहरान का शिकार हो गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे काबीना के कुछ वज़रा ने बगावत का अलम बुलंद कर दिया है। शिवसेना के सीनियर लीडर और वजीर एकनाथ शिंदे गुजरात के सूरत के एक 5 स्टार होटल में 11 MLAs के साथ ठहरे हुए हैं। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे वजीर आला उद्धव ठाकरे से नाराज हो गए हैं। जराये के मुताबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे ने पीर की रात देर गए एकनाथ शिंदे से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन नॉट रीचेबल मिला। शिवसेना के MP और तर्जुमान संजय रावत ने इस बहरान को खतरा नहीं करार दिया है, बल्कि उन्होंने कहा कि बीजेपी MVA हुकूमत को गिराने की साजिश रच रही है। कुछ इत्तलाआत के मुताबिक शिवसेना के नाराज अराकीन असेंबली की तादाद 35 तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के दरमियान नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सदर शरद पवार ने मंगल को कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है और यह तीसरी मर्तबा है कि रियासती हुकूमत को गिराने की साजिश की गई है, लेकिन यह साजिश कामयाब नहीं होगी। उन्होंने नामानिगारों से कहा कि शिवसेना के कुछ मेंबरान असेंबली की नाराजगी उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। उन्होंने कहा कि उनकी किसी से बात नहीं हुई और वजीर आला उद्धव ठाकरे शिवसेना मेंबरान असेंबली की नाराजगी का मामला खुद संभाल लेंगे। 2.5 साल से हुकूमत ठीक चल रही है। NCP और कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ है। शरद पवार ने मजीद कहा कि NCP में कोई बगावत नहीं है। योगा के आलमी दिन के मौके पर आज हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में योगा के प्रोग्राम मुनक़िद किए गए और नायब सदर M वेंकैया नायडू और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में करोड़ों लोगों ने इन प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। हिंदुस्तान में योगा के आलमी दिन की मरकजी तकरीब मैसूर पैलेस से कुशादा सहन में मिस्टर मोदी ने हजारों लोगों के साथ योगा की मशक की। इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि आज सुबह से हम देख रहे हैं कि योगा की वो तस्वीरें जो कुछ साल पहले सिर्फ घरों में रूहानी मराकिब में नजर आती थी, अब दुनिया के कोने कोने से आ रही हैं। उन्होंने कदीम हिंदुस्तान के ऋषि मुनियों का हवाला देते हुए कहा कि योगा से न सिर्फ लोगों को सुकून मिलता है, बल्कि योगा से मुआशरे, कौम और दुनिया के साथ साथ पूरी कायनात में अमन आता है। मैसूर में वजीर आज़म के योगा प्रोग्राम में योगा की तकरीबात 16 मुख्तलिफ टाइम जोन में बराह रास्त नश्र की गई। अपोजिशन जमातों ने मंगल को साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा को अगले माह होने वाले सदारती इंतखाब के लिए अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। मिस्टर सिन्हा को नेशनल कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ गोपाल कृष्ण गांधी की तरफ से इलेक्शन न लड़ने की तजवीज़ के बाद सदारती उम्मीदवार बनाया गया है। याद रहे कि मिस्टर सिन्हा बीजेपी के साबिक रहनुमा है और अटल बिहारी वाजपेयी हुकूमत में वजीर खजाना और वजीर खारिजा भी रह चुके हैं। मिस्टर सिन्हा ने 2018 में बीजेपी छोड़ दी थी और 2021 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक यशवंत सिन्हा ने मंगल को आइंदा सदारती इंतखाबात के मुमकिन अपोजिशन उम्मीदवार के तौर पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के कबायली खातून रहनुमा द्रौपदी मुर्मू को मुल्क के 16वें सदर के इंतखाब के लिए नामजद किया है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा की सदारत में देर शाम यहाँ पार्टी के मरकजी दफ्तर में मुनक़िदा बीजेपी पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग में यह फैसला किया गया। मीटिंग के बाद बीजेपी सदर नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्लियामानी बोर्ड की आज की मीटिंग में हम सब इस राय पर पहुंचे कि हमें बीजेपी और NDA अपने तमाम हलकों से बात करने के बाद सदर के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहली मर्तबा कबायली खातून उम्मीदवार को तरजीह दी गई है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि योग की अहमियत को पूरी दुनिया ने कोरोना के मुश्किल वक्त में अच्छी तरह से जाना और समझा है। 8वें आलमी यौम योग के मौके पर मंगल को राजभवन अहाते में गवर्नर आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में वजीर आला ने कहा कि ऋषि मुनियों के तर्ज जिंदगी का अहम हिस्सा रहा है योग। आज दुनिया के 200 ममालिक योग को अपना चुके हैं। कोरोना बहरान में पूरी दुनिया ने जाना कि जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत के फ़रोग़ में योग का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कोशिश से ही योग को आलमी कबूलियत हासिल हुई है। आज का दिन यौम योग योगा फॉर ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के लिए योग की थीम पर मनाया जा रहा है। इस मौके पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने सेहतमंद जिंदगी के लिए मुस्तकिल तौर से योगा करने की अपील की और कहा कि राजभवन अहाते को योग के लिए अब हर सुबह 5 से 7 बजे तक खोला जाएगा। आर्मी तकर्रुरी के लिए अग्निपथ स्कीम को नौजवानों की तौहीन करार देते हुए समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने मंगल को कहा कि अग्निवीर के फायदे शुमार कराने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को अपने उन अराकीन और हामियों की फहरिस्त जारी करना चाहिए जो अपने बच्चों को इस स्कीम में भेज रहे हैं। यादव ने ट्वीट करके लिखा कि बीजेपी जिस तरह से अपने हामियों से अग्निपथ के नाम निहाद फवायद शुमार कराने में लगी है, इससे अच्छा होगा कि बीजेपी अपने उन अराकीन और हामियों की फहरिस्त जारी करे जो इस स्कीम में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरों को नसीहत देने से अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी खुद अपनी मिसाल पेश करे।
मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए और नौजवानों के मुस्तकबिल की हिफाजत और उनकी इज्जत के लिए राजधानी दिल्ली में हजारों कांग्रेसी कारकुनान और लीडरों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और सेक्रेटरी राष्ट्रीय कांग्रेस प्रियंका गांधी की अपील पर आज भी तहरीक के तवस्सुस से मुल्क के नौजवानों की हिमायत में अग्निवीर तकर्रुरी कार्रवाई के एहतजाज में मुजाहिरा जारी रखा। जय जवान जय किसान भारत माता की जय के नारों के साथ अमन पसंद तरीके से बाबा कौम महात्मा गांधी की समाधि गांधी स्मृति की तरफ बढ़ रहे थे। इख्तिदार के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने बेरहमी और बर्बरियत की हदें पार कर दी। जबरन लोगों को रोका गया, मारा पीटा और गिरफ्तार किया गया। यहाँ तक कि खवातीन के साथ भी तौहीन आमेज सलूक कर धक्का मुक्की की गई और उन्हें चोट पहुंचाई गई। योगा खुद का खुद तक खुद के तवस्सुस से एक सफर है। ये तिब्बी जिंदगी के साइंस का एक फन है जो दिल, जिस्म और रूह के दरमियान आपसी मफाहिमत पर तवज्जो मरकूज करता है। योगा एक जिस्मानी, जहनी और रूहानी मश्क है जिसकी पैदाइश भारत में हुई थी। ये बातें एराज लखनऊ यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर MMA फरीदी ने कही। वाज़ेह रहे कि एराज यूनिवर्सिटी में 23 मई से 20 जून तक योगा ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। 10 रोजा योगा ट्रेनिंग में 4 बैच के 600 तलबा ने शिरकत की जो 3 मरहलों में मुनक़िद हुआ। अंजुमन गुंजे मजलूमिया के बानी व नवाखा अख्तर हुसैन और उनकी मरहुमा अहलिया फहमीदा नकवी की मजलिस का इनेकाद इमामबाड़ा अबू तालिब हसनपुरिया में किया गया। मजलिस का आगाज कारी फरमान अली ने तिलावत कुरान पाक से किया। मजलिस को मौलाना अब्बास इरशाद नकवी ने खिताब किया। उन्होंने हज़रत अली और जनाब फातिमा ज़हरा की फजीलत और मंजिलत को बयान किया। मौलाना ने कहा कि कुरान और अहले बैत में कोई फर्क नहीं है। जो अंदाज अहले बैत का है वही अंदाज कुरान का भी है। जो शान कुरान है वही शान अहले बैत है। इससे पहले शायर फजल हुसैन, जाफर बनारसी, अतहर हुसैन वगैरह ने अपने अपने कलाम पेश किए। मजलिस के बाद अंजुमन गुंजे मजलूमिया और अंजुमन काज़मिया आबिदिया ने नौहा खानी और सीना जनी की। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो जानबूझकर इश्तियाल अंगेजी और नफरत और तशद्दुद पर उकसाने वाले हर तरह के अमल को गैर कानूनी करार दे। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक नफरत अंगेज तकारीर के इंसदाद से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के एक आला सतह के इजलास में पढ़े गए बयान में OIC ने भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के ओहदेदारों की जानिब से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तौहीन आमेज बयान पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर मुनीर अकरम ने OIC की जानिब से बयान पढ़कर सुनाया जिसमें OIC ने मुतालबा किया कि जानबूझकर इश्तियाल अंगेजी और नफरत और तशद्दुद पर उकसाने वाले हर अमल को आलमी सतह पर गैर कानूनी करार दिया जाए। रहबर इनकलाब इस्लामी ने दुश्मनों की साजिशों से होशियार रहने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि दुश्मन का एजेंडा ईरानी अवाम के ईमान को कमजोर करना और हुक्काम की जानिब से अवाम को नाउम्मीद करना है। रहबर इनकलाब इस्लामी ने अपने खिताब को जारी रखते हुए फरमाया कि कबाइल के शुहदा की याद में यह कॉन्फ्रेंस एक बेहतरीन मौका है जिसमें ईरान के अवाम को हम कबायली बाशिंदों की फिदाकारियों और जाफिशानियों के बारे में बाखबर कर सकते हैं। उन्होंने इस्लामी जमहूरी निज़ाम के खिलाफ दुश्मनों की रिशादावारियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज ईरान और इस्लाम के दुश्मनों ने सॉफ्टवेयर और सकाफती यलगार को अपना हथियार बना रखा है। इसलिए ईरान के अवाम मिन जुमला कबायली बाशिंदों को मजहबी और सकाफती प्रोग्रामों की बहुत जरूरत है। इसके लिए जरूरी है कि फिल्म की तैयारियां या किताबों की तसनीफ और तालीफ मुअस्सिर अंदाज में की जाए। एक और खबर के मुताबिक ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलावी ने कहा है कि दुश्मन ईरान में इंतशार फैलाने और शहरियों के जज्बात को भड़काने की कोशिश कर रहा है मगर उसे माजी की तरह नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। इसलिए कि हम अवाम की खिदमत के लिए पुरअज़्म हैं, कुर्बानी और लगन के जज्बे पर कारबंद हैं और दुश्मन को मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने इस्लामी जमहूरिया ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान को मुल्क में अमन और इस्तेहकाम का मरकज करार देते हुए मुल्क में सिक्योरिटी के उमूर से वाबस्ता तमाम इदारों और हुक्काम से कहा कि वो शहरियों की अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें मजीद तेज करें और रहबर इनकलाब इस्लामी की हिदायत पर अमल करें। न्यूजीलैंड में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के 6305 नए मामले दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 17 अमवात भी हुई है। वजारत सेहत ने मंगल को ये इत्तला दी। वजारत ने कहा कि इन्फेक्शन के नए केसेस में 6631 केसेस मुल्क के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड से आए हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड की सरहद से भी वबा के 65 नए केसेस सामने आए हैं। न्यूजीलैंड में साल 2020 में कोरोना की वबा के आगाज से अब तक मजमूई तौर पर 60,42,761 केसेस की तस्दीक हो चुकी है।
अक़वाम मुत्तहिदा ने तालिबान इंतजामिया की काबीना के 2 वजीरों के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी आयद कर दी है। न्यूयॉर्क में सिफारती ज़राए ने बताया है कि तालिबान काबीना के आला तालीम के वजीर अब्दुल बाकी हक्कानी और नायब वजीर तालीम सईद अहमद शहीद किसी दूसरे मुल्क का दौरा नहीं कर सकेंगे। ये फैसला पाबंदियों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी कमेटी की जानिब से किया गया है, जिसमें सलामती काउंसिल के 15 अरकान भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों से मुतालिक कमेटी ने कहा कि ये अफराद खवातीन और लड़कियों के हुकूक की पामाली के मुसलसल मुर्तकिब हो रहे हैं, इसलिए उन पर यह पाबंदी आयद की गई है। अवधनामा में शाये खबरें और मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए www.awadnama.com